हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया है कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड का। उसी के सीरीज़ में आते हैं नया बॉन्ड, क्या है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है अनइक्वल शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे पर कैसी शेयरिंग होगी? अनइक्वल। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है? सोचिए। अभी तक हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड देखा था, कोवेलेंट में क्या हो रहा था? ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ए एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दोनों ने इलेक्ट्रॉन को रख दिया बीच में और कर लिया शेयरिंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन ए भी अपने में काउंट करेगा और ये वाला बी में भी काउंट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने? एक एक। अगर ए एक लाया है तो बी भी एक लाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कैसा हुआ था शेयरिंग? इक्वल शेयरिंग, कोई पार्शलिटी नहीं, इक्वल शेयरिंग। अब इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या है? अनइक्वल शेयरिंग। अगला केस में ए और बी में बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ए से बिलोंग करता है, एक इलेक्ट्रॉन बी से। बॉन्ड बनने के बाद दोनों अपना अपना बोल रहे हैं कि दोनों मेरे हैं, ये भी बोल रहे हैं दोनों मेरे हैं, क्योंकि उनमें शेयरिंग हो गई है। अब सेकंड टाइप की शेयरिंग क्या है? ए लाया है दोनों इलेक्ट्रॉन, बी है खाली, बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके बीच में जब शेयरिंग होगी तो अनइक्वल हुई। इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बी का, ए का दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो उस टाइप की शेयरिंग को कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कैसा दिखाएंगे उसका? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऐसे सिंबल होगा, डायरेक्शन कि इलेक्ट्रॉन किसका था, किसकी तरफ जा रहा है। इस टाइप के बॉन्ड को कहेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है हमारा? कोऑर्डिनेट। दिख रहा है इसमें अनइक्वल शेयरिंग है। ए के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। एरो उसका सिंबल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर हमें एरो को हटाना है तब क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसे लिखा। अगर हमने डायरेक्टली ए बी लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किसका था और किसको मिला? शेयरिंग के बाद दोनों अपना अपना ही बोलेंगे, बट लेकिन स्टार्टिंग में किसका था उसको शो करने के लिए क्या करेंगे? देने वाले पे इलेक्ट्रॉन चला गया, उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। और बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया एक तरीके से, तो बी पे क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। यानी जिसके दोनों इलेक्ट्रॉन थे उसने क्या किया है? शेयर किया है। या ऐसा बोल सकते हैं कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर कहा चलो मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, उस पर आएगा पॉजिटिव साइन। बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो माइनस साइन। या अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा साइन बनाएंगे एरो वाला, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया है कि ये इसको दे रहा है बॉन्ड। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ऐसा बॉन्ड कब कब होता है। ये पहला केस लेते हैं। इधर देखिए, ये अमोनिया है NH3। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया और ये है इसका लोन पेयर। काउंट करते हैं नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे 1 2, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास अब वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, ये अपना एक्सपेंड भी नहीं कर सकता, ये अपना खुश है। तभी थोड़ी देर बाद आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+। ये कैसा है? इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। ये बोल रहा है नाइट्रोजन के पास आके प्लीज़ हेल्प हेल्प। तो नाइट्रोजन ने कहा कि क्या चाहिए? इसने कहा कि प्लीज़ मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे साथ शेयर कर लो। तो अब नाइट्रोजन ने बोला, क्या बोलेगा? मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल्ड हैं, मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। पर इसने देखा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो आया H+। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको डोनेट कर दिया। इस बॉन्ड का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास भी है और हाइड्रोजन के पास भी है। शेयरिंग है ये, पर कैसी शेयरिंग है? अनइक्वल। दोनों इलेक्ट्रॉन्स किससे बिलोंग कर रहा है? नाइट्रोजन से। तो कैसा बना? देखो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, परमानेंटली नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ने दे दिया तो अब नाइट्रोजन के पास नहीं है, ऐसा नहीं। नाइट्रोजन अपने में भी काउंट करेगा और हाइड्रोजन अपने में भी काउंट करेगा। ये नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं H+। ये है एरो। अगर हम एरो को हटा के बनाना चाहेंगे तो कैसा बनाएंगे इसको? जो डोनर है,
जो दे रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए कम, उस पर क्या साइन आ जाएगा, प्लस। हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन पे क्या आया, नेगेटिव साइन। और हाइड्रोजन पे पहले से पॉजिटिव था ही, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हो गया न्यूट्रल। तो कैसा बनाएंगे हम इसमें, प्लस। ये हो गया हमारा NH4+। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम। यहाँ भी पॉजिटिव आता है EM वर्ड आता है, नेगेटिव में आइड, पॉजिटिव है तो EM आ गया। अब देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। अब चारों में से चारों हाइड्रोजन तो एक जैसे दिख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँ, ये बन गया, नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव साइन। बनने के बाद आप ये बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। बनने के बाद हम नहीं बता सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में यही डिफरेंस है। कोवेलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग थी, यहाँ पे अनइक्वल है, बट जो बनने का प्रोसेस है वो अलग है। बॉन्ड बनने के बाद सब एक जैसे हैं। मान लेते हैं आप रूम के बाहर हैं, जब आप आए तो आपने देखा ये बॉन्ड बन चुका है, तो आप बता नहीं सकते कि कौन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, सिर्फ वे ऑफ द प्रिपरेशन अलग था। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जो ए है और ये बी, ए के पास इलेक्ट्रॉन है, बी एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि अगर ए इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है तो एक बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अपने वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, ए के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर या नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी होता है एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ये इसको देगा। तो फाइनली अब कैसा बन गया हमारा, ए और बी में बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अगर हम चार्ज में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव साइन, बी ने एक्सेप्ट किया नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमें डायरेक्शन भी शो करना है कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लुईस एसिड। कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, बोलिए 3 बार। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। अगर हमें एसिड के बारे में पता चल गया तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ए फॉर एसिड, ए ने एक्सेप्ट किया, तो जो डोनर होगा उसे को क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस बेस। आगे के चैप्टर में आते जाएंगे कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या कौन लुईस एसिड है, तो याद रखेंगे। ओके। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल नंबर 2, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कैसा बनेगा बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ऑक्सीजन ने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 2-2 की शेयरिंग करेंगे। तो कैसा बन गया ये अपना इसको भी काउंट करेगा 8 में, ये इसको भी करेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये इधर ऐसे बॉन्ड बना, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे बॉन्ड बनाए, ये भी खुश ये भी खुश। तभी थोड़ी देर बाद एक और ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन बोला कि मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, प्लीज़ शेयर विद मी। तो ये क्या बोलेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है और मेरे पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल भी नहीं है कि मैं और इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर पाऊँ या रख पाऊँ। तो उस केस में इसको आया आइडिया, क्या आइडिया आया कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता या उसका इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अपना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हूँ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। इस डोनेट करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी काउंट करेंगे, ये भी, इसका भी भला हो गया, इसका कुछ गया ही नहीं। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो एक आया, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने एक्सेप्ट किया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड। ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस।
इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में लिखेंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे रिप्रेजेंट करें, दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। 2-3 और एग्जाम्पल देखते हैं। BF3, अगर BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3 बॉन्ड। एक वैकेंट ऑर्बिटल है,